अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हिस्ट्री प्लेलिस्ट में खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1970 और 1971 में पाकिस्तान में पेश आए जाने वाले अहम वाक़यात के बारे में। इन 2 सालों में पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात रोनमा हुए जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख को बल्कि पाकिस्तान के जोग्राफिया को भी यकसर तब्दील कर दिया। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे 1970 के इलेक्शंस की, और इसके बाद हम बात करेंगे उन इलेक्शंस के नताइज की, ऐसे नताइज जिसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं 1970 की, जब याहिया खान इक़्तिदार में आए। याहिया खान एक ही वक्त में पाकिस्तान के सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जब याहिया खान इक़्तिदार में आए तो उन्होंने अय्यूब खान के 1956 के आइन को मनसूख कर दिया और अपना LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस पेश किया कि याहिया खान जान चुके थे कि अय्यूब खान के 1962 के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर ना करवाना अय्यूब खान के इक़्तिदार के लिए कितना बुरा साबित हुआ। तो फिर याहिया खान ने अपना जो LFO पेश किया, उसमें सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने का फैसला किया, और इन इलेक्शंस के नतीजे में जो भी असेंबली आएगी उसके लिए ये लाजिम कर दिया कि वो 120 दिनों के अंदर अंदर एक नया आइन बनाएगी, और अगर नई असेंबली आइन ना पेश कर सकी तो असेंबली खुद ब खुद टूट जाएगी या उसे तोड़ दिया जाएगा। और फिर इसीलिए 1970 में पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात हुए जो बालिग राहदही की बुनियाद पर थे। इन इंतखाबात में एक आदमी एक वोट का असूल अपनाया गया, और ये इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे, और ये याहिया खान का कारनामा भी था। इस इलेक्शन में 2 पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत थी। मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग बहुत पावरफुल थी और इसको लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट प्रोग्राम यानी 6 नुकाती प्रोग्राम के जरिए ज्यादा सूबाई खुद मुख्तारी के लिए मुहिम चलाई। इस मुहिम को मगरबी पाकिस्तान में सख्त नापसंद किया गया। इस प्रपोजल को मगरबी पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियंस ने रिजेक्ट किया, और सिर्फ मगरबी पाकिस्तान के नहीं बल्कि मशरक़ी पाकिस्तान के नॉन अवामी लीग पॉलिटिशियंस ने भी इसको रिजेक्ट किया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान जो कि उस वक्त ऑल पाकिस्तान अवामी लीग के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा नेशनल अवामी पार्टी, जमात इस्लामी और निज़ाम इस्लाम ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी। इन निकात में मशरक़ी पाकिस्तान के लिए एक अलहदा मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्स की तजवीज़ दी गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन निकात में कहा गया नेवी हेडक्वार्टर्स भी मशरक़ी पाकिस्तान में होंगे। मशरक़ी पाकिस्तान के लिए एक अलहदा फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करवाने का कहा गया। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और वो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे जो कि 1967 से अय्यूब खान के खिलाफ एक मजबूत मुहिम चला रहे थे। भुट्टो ने इलेक्शंस में सोशलिस्ट रिफॉर्म्स पर मुहिम चलाई। अब जब इन इलेक्शंस का नतीजा हुआ तो मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ जीत गई और उसे 167 में से 160 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई, लेकिन वो मगरबी पाकिस्तान में एक भी सीट न जीत सकी। जबकि मगरबी पाकिस्तान में 138 सीटों में से 81 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मशरक़ी पाकिस्तान में एक भी सीट ना जीत सकी। जबकि पाकिस्तान के दूसरे सूबे KPK और बलोचिस्तान में इलेक्शंस के नतीजे में अल्माल इस्लाम और ANP जीती। इन इलेक्शन से साफ वाज़िह हो रहा था कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। अब इलेक्शंस का नतीजा तो आ गया और आईनी तौर पर शेख मुजीबुर रहमान ये इलेक्शंस जीत चुके थे और असूलन ये इक़्तिदार अवामी लीग के पास जाना था। लेकिन जनरल याहिया खान ज्यादा इंक्लाइंड थे भुट्टो की तरफ। वो चाहते थे कि इक़्तिदार मगरबी पाकिस्तान में ही रहे जिस तरह से वो पिछले कई सालों से चल रहा था, और भुट्टो भी यही चाहते थे कि इक़्तिदार उन्हीं को मिले, क्योंकि भुट्टो को लगता था कि शेख मुजीबुर रहमान के भारत के साथ गहरे ताल्लुकात हैं और वो पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए भुट्टो और याहिया खान एक ही पेज में आ गए और आपस में निगोशिएशन शुरू कर दी। याहिया खान ने उस दौरान 1 फरवरी 1971 को ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया, लेकिन इस इजलास में भुट्टो ने शिरकत से मना कर दिया, बल्कि अपने कारकुनान को कहा कि जो भी इस इजलास में शिरकत करेगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएगी। और फिर भुट्टो ने याहिया खान पर भी दबाव डाला कि वो इस इजलास को मुलतवी कर दे, तो ये इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास के मुलतवी होने की देर ही थी कि मशरक़ी पाकिस्तान में गम गुस्से की आग ने जन्म लिया, क्योंकि बंगाली ये समझ चुके थे कि मगरबी पाकिस्तान की अशराफिया उन्हें ये इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करना चाहती। पाकिस्तान में इलेक्शंस तो हो गए, लेकिन उनके नताइज के नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान में बगावत की एक आग ने जन्म लिया।
लेकिन इस आग को बुझाने का एक आखिरी मौका था। अगर याह्या खान उस वक्त में इजलास बुला लेते और इक़्तिदार जीतने वाले के सबूत कर देते तो पाकिस्तान की तारीख आज मुख्तलिफ होती, लेकिन याह्या खान ने वो आखिरी मौका भी गिरा दिया और उस बगावत को कुचलने के लिए फौजी एक्शन शुरू कर दिया। 27 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च करवाया जाता है, जिसके नतीजे में जितने भी पॉपुलर लोग बांग्लादेश की आज़ादी को डिमांड कर रहे थे उन्हें कत्ल कर दिया गया। और उसी रात शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को एक अलहदा मुल्क डिक्लेयर कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल नाफरमानी मुहिम भी शुरू कर दी और इन्हीं की वजह से शेख मुजीबुर रहमान को मगरबी पाकिस्तान में कैद कर दिया गया। और कहा जाता है कि 27 मार्च की रात को ढाका यूनिवर्सिटी में 7,000 स्टूडेंट्स को मारा जाता है और इसी सर्चलाइट ऑपरेशन में एक हफ्ते में 30,000 लोग भी मारे जाते हैं। और इसी ऑपरेशन के दरमियान एक बहुत बड़ी बंगालियों की तादाद ने हिंदुस्तान में पनाह हासिल की। हिंदुस्तान ने न सिर्फ इन पनाह गजीरों को फौजी ट्रेनिंग दी बल्कि बहुत ज्यादा असलहा भी फराहम किया। और फिर ये मुक्ति बानी ग्रुप पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के हामियों पर हमले कर रहा था। 3 दिसंबर 1971 को भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान फौज चारों तरफ से घेरे में आ गई और जोग्राफिया भी हमारे खिलाफ था, क्योंकि पाकिस्तान फौज मरकज से 1000 मील दूर थी और चारों तरफ से दुश्मन पूरी सप्लाई लाइन के साथ घेरा डाल चुका था। और इस जंग में भारत को सोवियत यूनियन की मुकम्मल हमायत हासिल थी। दोनों सूबों में राब्ते का फुकदान, सप्लाई और फौज की किल्लत के सबब मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा मुमकिन न था और पाकिस्तान ये जंग हार गया। इस जंग के नतीजे में 90,000 लोग हिंदुस्तान की कैद में आ गए। इनमें पैरामिलिट्री फोर्स, फौजी, रज़ाकार और आम शहरी भी शामिल थे। और फिर 20 दिसंबर 1971 को याह्या खान ने भुट्टो को इक़्तिदार हवाले कर दिया और खुद इस्तीफा दे दिया। भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला तो सबसे पहले याह्या खान को नजरबंद करवा दिया और इसी तरह पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। फॉल ऑफ ढाका की बहुत सी रीजंस थी। क्या में पाकिस्तान के थोड़े ही अरसे बाद बंगालियों में ये नाराजगी फैलने लगी कि वो अक्सरियत में होने के बावजूद बजट का बेशतर हिस्सा मगरबी पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फौज और ब्यूरोक्रेसी की तादाद भी मगरबी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा थी, जबकि मशरकी पाकिस्तान में कम थी। बंगालियों को इस बात का रंज भी था कि वो मुल्क की आबादी का 54% हिस्सा होने के बावजूद असेंबली में उन्हें अपनी आबादी के मुताबिक नुमाइंदगी नहीं मिलती। अयूब खान ने अगरचे इक़्तिदार में आने के बाद मशरकी पाकिस्तान में सन्नतें और फैक्ट्रियां लगाई और ब्यूरोक्रेसी में उनका हिस्सा 60% रख दिया, लेकिन इन इक़दामात से बंगाली मुतमईन न हो सके। और हिंदुस्तान जो पहले ही इस अलहदगी की मंसूबाबंदी कर रहा था, हमारी अस्करी और सियासी क़यादत की गलतियों ने उसे ये मौका फराहम किया और इसी तरह मगरबी पाकिस्तान से अलहदा हो गया और बांग्लादेश बन गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।